इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है, लेकिन भारत का मुसलमान इस बारे में क्या सोचता है और किस देश के साथ खड़ा है, वो आपको आज देखना चाहिए। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरे हफ्ते भी यहाँ हवाई हमले जारी हैं। इजराइल ने आज फिर से गाजा पर हवाई हमले किए और यहाँ की 6 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया। दूसरी तरफ फिलिस्तीन भी पीछे हटने को तैयार नहीं। फिलिस्तीन के इस्लामिक चरमपंथी संगठन हमास ने भी इजराइल पर लगातार दर्जनों हमले किए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते हफ्ते हुए हवाई हमलों में 212 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। इजराइल द्वारा गाजा पर किए गए हमले में इस बार शैक्षणिक केंद्र निशाना बने हैं। इस हमले में जो काहिल नाम की इमारत गिरी है, उसमें लाइब्रेरी और इस्लामिक यूनिवर्सिटी से जुड़े एजुकेशनल सेंटर थे। ये हमले रात भर चलते रहे। हालांकि हताहतों की संख्या सामने नहीं आई है। इजरायली सेना ने बताया कि उसने अब तक हमास के 65 ठिकानों पर 100 से ज्यादा हथियार दागे हैं और इनमें रॉकेट लॉन्चर भी शामिल हैं। साथ ही कहा कि इस अभियान में अब तक 60 से ज्यादा लड़ाकू विमान शामिल किए जा चुके हैं। वहीं फिलिस्तीन की ओर से 90 रॉकेट दागे गए। सेना ने कहा कि इनमें से 20 रॉकेट गाजा में ही गिर गए। अभी हाल ही में इजराइल ने गाजा की एक इमारत पर भी हवाई हमला किया था। उसमें मीडिया के कई ऑफिस थे। लेकिन अब आपको देखना चाहिए कि इजराइल ने हमास पर हमले किए तो भारत का मुसलमान इस बारे में क्या सोचता है। सबसे पहले तो आप इन मुस्लिमों की राय सुनिए जो इजराइल के समर्थन में खड़े हैं। आप नहीं कर सकते। मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहता हूँ, दुनिया में इजराइल को कोई नहीं हरा सकता, मुसलमान भी नहीं हरा सकते, क्योंकि मुसलमान फिरकों में बटी हुई कौम है। ईसाई भी नहीं हरा सकते, ईसाई भी फिरकों में बटी हुई कौम है। दुनिया की वो कोई भी कौम जो फिरकों में बटी है, वो इजराइल को, यहूदियों को नहीं हरा सकती, क्योंकि यहूदी दुनिया की एकमात्र ऐसी कौम है जो कि फिरकों पर नहीं बटी हुई है। आप उनको नहीं हरा सकते। कि आई स्टैंड विद इजराइल, उस पे मुझे बहुत सारा बैकलैश मिला है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि किस तरह की मुसलमान है जो फलस्तीनियों के साथ नहीं खड़ी है और कहती है कि आई स्टैंड विद इजराइल। दोस्तों, जो हमसे सपोर्ट मांगते हैं, दुनिया भर के मुसलमानों से जो ये सपोर्ट मांगते हैं, आज का जो मुसलमान है, आज का जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, जो जानता है एग्जैक्टली कि कुरान में क्या जिक्र किया गया है और क्या नहीं, वो मुसलमान इस तरह के लोगों का साथ कभी नहीं देगा। और इसलिए आज आप देख सकते हैं कि इट इज नॉट ओनली इंडिया बट इट इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ अरब नेशंस दैट स्टैंड विद इजराइल। अब आपको देखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर इजराइल और हमास के बीच इस जंग पर भारत के मुसलमान की क्या राय है। आदिल खान लिखते हैं, इजराइल के साथ हैं हम। आतंकवाद हर कौम को खत्म कर देता है। हमास में मुस्लिम नहीं आतंकवादी हैं, तो हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते। हम इजराइल का साथ देंगे। तहसीन शेख लिखते हैं, हमास के आतंकवादी कब्जा करके बैठे हैं और अब जब यहूदियों ने अपनी जमीन इनसे वापस छीन ली तो इनके पेट में दर्द होना तो तय था। हम भारतीय इजराइल के साथ हमेशा खड़े हैं और रहेंगे। तारिक जिहाद कहते हैं, मुस्लिम देश इजराइल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की कि हमास में मुस्लिम है या आतंकवादी। एक बात और कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो ये है भारत के मुसलमान जो इजराइल के समर्थन में खड़े हैं। फिलहाल इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बट चुकी है। कोई इजराइल के समर्थन में खड़ा है तो कोई फिलिस्तीन के। लेकिन आप इस मामले में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए और साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया।